हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। आने वाली वीडियो के अंदर हम हमारी ग्रो ऐप जो है उसकी रिप्लिका बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होगी रनिंग ग्रो ऐप के, बट एक्चुअल में उसी तरीके का कुछ वर्क करेगी। क्योंकि हमको नहीं पता कि उन्होंने किस तरीके की प्रोसेस यूज़ की है, किस तरीके की उन्होंने स्टेप यूज़ की हैं बनाने के लिए, क्या उनके कंपोनेंट हैं रिएक्ट में, या उन्होंने बैकएंड किस चीज़ का बनाया हुआ है। हम यहाँ पे वर्डप्रेस का यूज़ करने वाले हैं एज अ बैकएंड, और फ्रंट एंड के लिए हम रिएक्ट का यूज़ करेंगे। अभी हम पेज की बात करते हैं, लॉगिन पेज की, जो हमने डिज़ाइन किया है सम हाउ सिमिलर है, बट कुछ डिफरेंस है। जो फिनिशिंग है इसकी हम एंड में करेंगे। अभी हम हमारे कुछ जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको यहाँ पे सीखेंगे कि किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट होते हैं, और एट द एंड जब हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो हम एनिमेशन रिलेटेड या फिर एग्जैक्ट जो उस तरीके का डिज़ाइन है वो यहाँ पे बनाएंगे। अभी हम सबसे पहले देखेंगे कि हम हमारी जब रिएक्ट हम इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके बाद हम ये जो लॉगिन का यूआरएल है ये किस तरीके से बनाते हैं। होम पेज पे हमारे पास ब्लैंक आया है, अगर हम यहाँ पे लॉगिन लिखें तो हमने लॉगिन किस तरीके से बनाया, इसके लिए हमें क्या करना पड़ा। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि हम हमारा जो राउटर होता है, चाइल्ड राउटर, वो किस तरीके से बनाते हैं। यानी हमको क्या करना है कि हम एक पेरेंट राउटर बनाएंगे जिसके अंदर हम चाइल्ड राउटर्स को यूज़ करेंगे, और वो चाइल्ड राउटर मल्टीपल हो सकते हैं। पेरेंट राउटर के अंदर हम हेडर और फुटर सेपरेटली डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? चलते हैं हमारे कोड एडिटर में। यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि किस तरीके से हम हमारे कोड को डिफाइन करने वाले हैं। हम सबसे पहले हम आते हैं हमारी index.js के अंदर। हम कोड करते हुए आपको यहाँ पे डिफाइन करेंगे चीज़ें कि किस तरीके से हम चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं और बना रहे हैं, ताकि जो हमारी जो प्रोसेस है वो इजीली सक्सेसफुल रहे, और साथ ही साथ हमारा जो वीडियो है वो भी छोटा रहे। कैसे? सबसे पहले हमने क्या किया, हमको यहाँ पे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। हमारी जो इंडेक्स जेएस फाइल होती है जिसमें बेसिक चेंजेस की बात हम हमारे प्रीवियस वीडियोस में करते आ रहे हैं, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा लेवल को हाई करते हुए बात करेंगे। सबसे पहले हम हमारे सिस्टम के अंदर रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल करेंगे। कैसे और क्यों? रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास कमांड होती है npmi रिएक्ट राउटर डॉम। वो हम हमारे जो कंसोल पैनल है यहाँ पे रन करेंगे, टर्मिनल पे रन कर देंगे, जिससे क्या होगा, हमारा रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल हो जाएगा। नाउ अब क्या करते हैं हम, हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स के अंदर ऐप नाम की चीज़ होती है, नाम का हमारा कंपोनेंट होता है। उसको हम टेम्परेरी के लिए हटाएंगे, और यहाँ पे टॉप के ऊपर हम रिएक्ट राउटर डॉम को ऐड कर लेंगे। ठीक। रिएक्ट राउटर डॉम से हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, ब्राउज़र राउटर, राउट्स और राउट। ब्राउज़र राउटर और राउट्स और राउट की बात हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, जो कि हमारे राउटिंग को डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है। और जो प्रोफेशनल एक तरीका होता है वो यही तरीका होता है कि इस तरीके से हम चीज़ों को मैनेज करें। सबसे पहले हमारी कोई भी ऐप बनती है तो उसको चलाने के लिए सबसे पहले हम राउट्स को डिफाइन करते हैं, बाद में हमारे पेज का लेआउट आता है, और उसके बाद हमारा टेक्निकल कॉन्सेप्ट आते हैं। सबसे पहले जब हम राउट की बात करते हैं तो क्या आता है, ब्राउज़र राउटर, राउट्स और राउट। ब्राउज़र राउटर पूरी एप्लीकेशन में एक बार लिखा जाता है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, जहाँ पे हमारा रूट रेंडर हो रहा है वहाँ पे स्ट्रिक्ट मोड के पास में हम क्या लिखेंगे, ब्राउज़र राउटर लिख देंगे। जैसे ही हमने यहाँ पे हमारा ब्राउज़र राउटर डिफाइन किया तो उसको बंद भी कर देंगे हम। अब इसके बाद हमारी पूरी एप्लीकेशन में हमें ब्राउज़र राउटर कहीं भी यूज़ नहीं करना है। नाउ अब बात करते हैं हम राउट्स की। तो राउट्स जिस भी फाइल के अंदर या जेएस फाइल के अंदर, जेएसएक्स फाइल के अंदर हमें
राउट डिफाइन करेंगे तो उसके ऊपर टॉप पे हमेशा राउट्स आएगा। अब वो कितनी बारी हम अगर चाइल्ड में जाएंगे तो भी डिफाइन करने हैं, चाहे हम पेरेंट में रखें तो भी डिफाइन करने हैं। अभी हमारी इंडेक्स फाइल के हमने राउट्स लिया, राउट्स के अंदर हम राउट डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हम क्या डिफाइन करते हैं, हमारी राउट्स को यहाँ पे जो सबसे बढ़िया तरीका होता है, और हम पहले भी बात कर चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियो में, हम क्या करते हैं यहाँ पे पाथ स्लैश स्टार लिख के जो हमारा ऐप एलिमेंट होता है उसको डाल देते हैं। जिससे क्या होगा कि हमारा जब भी हमारे यो डोमेन के आगे स्लैश लगेगा तो वो हमारे ऐप को कॉल करेगा, ऐप कंपोनेंट को कॉल करेगा। ठीक, तो ये हमारा पहला राउट डिफाइन हो गया। ये हम यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन कर देते हैं, क्या, राउट्स के अंदर राउट पाथ स्लैश स्टार एलिमेंट, एलिमेंट के अंदर हमने ऐप को डाल दिया और इसको राउट को बंद कर दिया। नाउ यहाँ पे हमारी इंडेक्स फाइल का काम खत्म हो जाता है। अब क्या करते हैं, हमारी ऐप डॉट जी एस के अंदर आते हैं। ऐप डॉट जी एस के अंदर आके हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा कोड होता है उसको हमें ये डिफाइन करना होता है। अब सोचना होता है कि हमारे जो एप्लीकेशन होगी वो कौन कौन से लेआउट्स में ब्रेक होगी। सिंगल पेज लेआउट भी हो सकता है, साइड साइड बार हो सकती है, 3 साइड बार हो सकती है, 4 साइड बार हो सकती है। उस तरीके से हम पेज को डिफाइन करते हैं और हमें ये चेक करना होता है कि हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन पार्ट है कि नहीं है या ओपन पार्ट है, और हम उसको किस तरीके से चेक कर सकते हैं। अब अगर हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन पार्ट होता है तो हम उसको लॉगिन के बाहर रखते हैं, और अगर पब्लिक पार्ट होता है, सॉरी, अगर लॉगिन पार्ट होता है तो उसे लॉगिन के अंदर रखते हैं चाइल्ड में, और अगर पब्लिक पार्ट होता है तो उसे बाहर रखते हैं। कैसे, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टोटल पब्लिक पार्ट की, यानी कोई भी यूज़र आके हमारे उस पेज को एक्सेस कर सके, जैसा कि हमने हमारे लॉगिन में देखा स्लैश लॉगिन वाला। यहाँ पे हम क्या करते हैं, राउट्स लिखेंगे सबसे पहले। कैसे, रिएक्ट राउटर डॉम से हम राउट्स और राउट को डिफाइन करेंगे, राउट्स एंड राउट। राउट्स के अंदर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले राउट लिखते हैं, जो टॉप पेरेंट वाला होता है राउट लिखते हैं। अब क्या लिखते हैं, अब राउट में हमें क्या देखना है कि हमारा जो लॉगिन कंपोनेंट है उस वो क्या होता है कि किसी का चाइल्ड पार्ट है, यानी उसके अंदर हेडर भी हो सकता है, फुटर भी हो सकता है, और अदर चीज़ें भी हो सकती हैं। और लॉगिन के साथ साथ अदर, जैसे कि रजिस्ट्रेशन पेज आएगा तो उसमें भी सेम चीज़ आएगी, हेडर फुटर सेम रहेगा। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं जहाँ पे कॉमन चीज़ होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले राउट डिफाइन किया, अब पाथ में स्लैश डिफाइन कर दिया, यानी अगर हम स्लैश लगा देते हैं तो जब भी हमारा स्लैश लग जाएगा तो हमारा लेआउट कंपोनेंट कॉल होगा, यानी हमारे पास जो हमारा लेआउट है, लेआउट डॉट जेएस हम बनाएंगे वो कॉल होगी। अब लेआउट हमने कहाँ बनाई, एक कंपोनेंट के अंदर हमने लेआउट नाम का फोल्डर बनाया जिसमें लेआउट डॉट जेएस डिफाइन कर दी। नाउ अब क्या करते हैं, लेआउट डॉट जेएस में जाते हैं, यहाँ पे हम चीज़ों को रख लेते हैं। देखते हैं हम कि सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इसको भूल जाते हैं कि हमारे पास लॉगिन नाम की भी कोई चीज़ है। हमने देखा कि राउट्स के अंदर हमने राउट स्लैश लगाया और लेआउट को कॉल कराया। लेआउट के अंदर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे चलते हैं हम। लेआउट के अंदर हम क्या करेंगे, रिएक्ट राउटर डॉम को डालेंगे। यहाँ हम क्या करते हैं, एक बार इसको कट कर लेते हैं। ठीक है, सेव करते हैं। नाउ हमारे ब्राउज़र में चलते हैं हम। अब यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारी लॉगिन था पेज उसमें से चीज़ें गायब हो गई सारी की सारी। ठीक है, नाउ अब देखते हैं कि अगर हम स्लैश लॉगिन पे जाते हैं तो भी हमारे पास वाइट पेज आता है, और अगर टेम्परेरी हम कोई चेंज कर दें हमारे कोड के अंदर, सपोज हम हमारे कोड में आए, लेआउट डॉट जेएस के अंदर आए, यहाँ पे हम लिख देते हैं कुछ भी, सपोज। ठीक, सेव करते हैं इसको। अब क्या करते हैं, हम हमारे ब्राउज़र में चलते हैं वापस से। नाउ देखो क्या हुआ कि हमारे पास जो स्लैश था उसके अंदर हमने डिफाइन किया था लेआउट, तो हमारे पास लेआउट कॉल हो गया। नाउ अब चलते हैं वापस हमारे लेआउट डॉट जेएस के अंदर, और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक आउटलेट को डिफाइन करते हैं। आउटलेट कंपोनेंट होता है, रिएक्ट राउटर डॉम का एक आउटलेट कंपोनेंट होता है, यानी इस लेआउट डॉट जेएस के
जो कंपोनेंट होगा, लेआउट डॉट जो कंपोनेंट होगा उसके अंदर जितने भी चाइल्ड होंगे, राउटर के जितने भी चाइल्ड होंगे वो सबको कॉल कर लेगा। कैसे? हमने इसको सेव किया। अब जाते हैं हम ऐप डॉट जेएस के अंदर। यहाँ पे हमने देखा कि राउट के अंदर हमारे पास स्लैश लेआउट था, और इसके अंदर हमने एक लेआउट और डिफाइन कर दिया, मतलब राउट डिफाइन कर दिया। ठीक है, और उसके अंदर एलिमेंट हमने लॉगिन का ले लिया। नाउ अब क्या करते हैं, हम सेव करते हैं। देखो, हमने यहाँ पे ऐप डॉट जेएस के अंदर कुछ भी नहीं लिखा। ठीक, लेकिन अब चलते हैं हमारे ब्राउज़र के अंदर और हमारे पेज को लोड करते हैं। देखो, यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं दिख रहा हमें। ठीक है, स्लैश के ऊपर कुछ भी नहीं दिख रहा, यानी हमारा लेआउट कंपोनेंट तो कॉल हो चुका है, यानी लेआउट कंपोनेंट में जो चीज़ें थी सारी कॉल हो चुकी हैं। नाउ अब हमारे पास क्या है, अगर वापस हम हमारे कोड में जाएं, लेआउट कोड में जाएं, यहाँ पे हमारे पास ओपन हो गया है ऐप डॉट जे एस। ठीक है, तो अगर हम ऐप डॉट जेएस के अंदर जाएं तो हमने क्या राउट डिफाइन किया, लॉगिन, यानी स्लैश पाथ के अंदर, अगर चिल्ड्रन की बात करें तो स्लैश पाथ के अंदर हमारे पास लॉगिन नाम की चीज़ होगी। अब लॉगिन के ऊपर हमारा लॉगिन कंपोनेंट कॉल होने वाला है। ब्राउज़र के अंदर आते हैं। अब हम क्या हुआ, ब्राउज़र के अंदर हमने लिखा लॉगिन, एंटर। तो ब्राउज़र में देखो हमारे पास ये चीज़ हुई, और हमारा जो लेआउट कंपोनेंट था उसका जो जो हेडर है जो हमने ऊपर डिफाइन किया वो भी हमें यहाँ पे टेक्स्ट देखने को मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास हमारे कोड के अंदर चीज़ें डिफाइन हो जाती हैं। तो हम हमारे जो ऐप डॉट जी एस है उसके अंदर हमने ये दे दिया, और लेआउट को हमने एक कॉमन फाइल बना दी। इसको आप कॉमन फाइल रेंडर भी बोल सकते हो, एक कॉमन फाइल बोल सकते हो। ठीक है, तो लेआउट के अंदर जाके अभी हम क्या करते हैं, हमारे कोड को हटा देते हैं और सेव कर देते हैं। और जो आउटलेट होता है इसका मतलब होता है कि इसके अंदर के जितने भी राउट कंपोनेंट होते हैं वो सारे के सारे। ठीक, नाउ अब हमने ये चाइल्ड तरीका डिफाइन किया कि चाइल्ड हम राउट किस तरीके से डिफाइन करते हैं। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि हम यहाँ पे हमारी एस सी एस एस जो सास होती है उसको किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं और यहाँ पे अप्लाई करते हैं। उसके बाद हम आगे बात करेंगे हमारे डिज़ाइन की, फिर हम बात करेंगे हमारी लॉगिन फंक्शनैलिटी की। ठीक, और फिर हम बात करेंगे हमारे होम पेज के डिज़ाइन की, कि होम पेज पे हम किस तरीके से चीज़ों को शो करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब टू कोड मेटा चैनल।